इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर से, जहां पे गेहूं की टंकी में मिले 2 बच्चों के शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। जी हां, ब्यावर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गेहूं की टंकी में मिले 2 बच्चों के शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। ब्यावर संकेत नगर थाना अंतर्गत ग्राम अतीत मंड की बताई जा रही है घटना। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर से, जहां पे गेहूं की टंकी में 2 बच्चों के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, संकेत नगर थाना अंतर्गत ग्राम अतीत मंड में रविवार शाम को 2 बच्चों के शव एक गेहूं की टंकी में मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक बच्चों की पहचान जयदेव 13 और भावेश 11 पुत्र लक्ष्मण नाम के रूप में हुई है। घटना के समय परिजन खेत में काम करने गए हुए थे, जबकि घर में मौजूद बड़ी बहन सीमा सो रही थी। परिजनों के मुताबिक जब वे शाम करीब 6:30 बजे घर लौटे तो बच्चे गायब मिले। काफी तलाश के बाद बच्चों के शव गेहूं की टंकी में मिले। उनके नाक और कान से खून निकल रहा था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। छुपन छुपाई खेलते समय हुआ हादसा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को संभावना है कि बच्चे छुपन छुपाई खेलते हुए टंकी में छिप गए और कुंडा लग जाने के कारण अंदर ही बंद रह गए। ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। थाना अधिकारी जितेंद्र फौजदार ने बताया कि बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत में असली कारणों का पता चलेगा। वहीं परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चों की हत्या कर शव टंकी में डाल दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर और हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्यावर संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। आप बोल दो, मैं बोल रहा हूँ ना ये चीज़ तो 1 लाख रुपए कि भाई अगर नॉर्मल डेथ लीगल रूप से आती है अगर निकल कर पीएम के बाद, तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के अंदर जो हमारे 1-1 लाख रुपए की सहायता है वो सरकार सहायता नहीं, दुर्घटना हो, हत्या, कुछ भी हादसा तो है। हादसा है। हत्या की स्थिति के अंदर पीड़ित प्रतिकर योजना में विधिक सेवा प्राधिकरण से हम इनको मुआवजा दिलाएंगे। अगर हत्या होती निकलती है, हत्या नहीं होती तो भी नहीं होती तो 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दुर्घटना बीमा में देंगे। तो वो 25,000 रुपये मिनिमम है। उसके बाद हम आगे उनसे गुजारिश करेंगे साहब जो हो सकता है मैक्सिमम। उसमें भी ये सारे IG साहब, DG साहब और सारे लोग काफ़ी लोग रजिस्टर पूरा गाँव, उसमें भी 1-1 लाख पोस्टमार्टम की गाँव में पोस्टमार्टम हो गया। वो एक बार आप घोषणा कर दो जो गाँव वालों को नहीं, तो घोषणा तो पता ही नहीं ना, घोषणा कर ही दी तो और क्या है। सबकी एक है, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार बहुत गरीब है। 2 ही बच्चे दोनों बच्चे 2 बच्चे एक साथ। बहुत ही दुखद घटना। नहीं, हम तो देखो ऐसा है, तहसीलदार जी खड़े भाई, घटना तो दुखद है। हम तो जो आप चाहो, जिस एंगल से चाहो जांच करेंगे। नहीं है साहब, हमारे को भरोसा है पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से जो आप कहोगे उससे मेडिकल बोर्ड से करोगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जांच जैसे आप कहोगे वैसे। तीसरी और क्या बात है, सहायता के लिए साथ खड़े हुए हैं। ये तो हमारा नियमों में है सर, दो तरीके हैं। अगर तो पीएम के बाद हमें लगता है थोड़ा सी हत्या होगी, FIR की अगर उसके लिए फिर एडवोकेट है जी, मैं ठीक है। तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम में अपने को वहाँ से अगर ये आता है, हमें किसी को भी अभी कुछ नहीं पता है ना। डॉक्टर्स का बोर्ड गठन हो गया, ठीक, आप लोग गेस कर दोगे हम पीएम का अगर वो नहीं है तो 2 चीज़ें हमने इसे पता करवाई। एक तो हम सब लोगों को इतना जागरूक रहना चाहिए, मुख्यमंत्री से जल्दी बीमा योजना है। या तो हम NFSA में गेहूँ उठा रहे हैं तो अपने आप रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं उठा रहे आप नहीं उठा रहे हो तो आपको 850 रुपये साल के देना होगा। 5-5 लाख हज़ार मांगा था, चेक करवाइए दोनों के अंदर ही ना, तो इनको राशन करें 5-5 लाख। ये एक जागरूक बात है। दूसरी जो सहायता होती है मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता,
उसके अंदर 1-1 लाख रुपये रख जाता है। ये आज अगर मुझे कागज़ दे देते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल तो मैं मेरी तरफ से आज की तारीख में वो करके कलेक्टर से करवा के ऑन स्टेट को भिजवा दूँगा इंस्टेंट। आज क्या 1-1 लाख रुपये 2 लाख की साइड है 5-5 लाख वाली पिक्चर क्लोज होगी मैंने पता करवा दिया। सुबह में आ गया था 9 बजे पहले आपको ये तो मुझे लगता है कि अभी हम सबको पीएम शांति तो होगी। उसके बाद एक करवा लेते हैं। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारा तो आपको कहने की आप ये कहोगे कि दर्द मत करो तो भी नहीं करते। अगर किसी ने बच्चों को मारा है तो आप सारे मिलकर ये कहोगे कि हम दर्द करो तो भी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे कोई भी हो घर का हो, सरकार का हो, गाँव का हो, उससे बाहर बचना नहीं। उसमें तो फिर बात है अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि सामान्य तो वो एजेंसी दूसरी उसमें तो आप वीडियोग्राफी करवाएंगे और वो कहते हैं कि नहीं सब सामान्य, फिर जो उसके सहायता वगैरह करें पीएम करवा हम आपकी सब बातें समझते हैं। बोर्ड वाला आप जहाँ मेन बात मौजूद के हिसाब से घोषणा तो घोषणा ही जरूरी है। साकेत नगर थाना क्षेत्र में अतीतमंड गांव में ढाणियाँ हैं। उस ढाणी में एक लक्ष्मण नाम का तो उसके 2 बच्चे कल उसके घर में टंकी में मृत अवस्था में मिले, जयदेव और भावेश। एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 11 साल। दोनों को वहाँ से हमारी पुलिस के द्वारा लाके और कल हॉस्पिटल में अभी परिवार वालों ने रिपोर्ट की है और उसके बाद पंचनामा करवा दिया, पीएम करवा दिया बोर्ड के द्वारा और बॉडी परिजनों को सुपुर्द किया। इसमें कोई टीम गठित करी सर? हाँ, इसमें टीम गठित की है। मैं खुद भी हूँ और SHO भी है और हमारे जो टीम है वो भी है। FSL को हमने बुला लिया है और जाँच परिजनों ने जो आशंका जताई है उन सब पे जाँच है। ठीक सर। लड़का का गुंडा थोड़ी है, बच्चा है तो छोटा, इनको परिवार ने खत्म कर दी जो बिल्कुल। कोई लड़का को कोई लड़की को कोई है कोई चक्कर, इसीलिए खत्म की दान है। क्यों खत्म की दान? पर वो ढूंढो, पुलिस वाला ढूंढो। हाँ खत्म करो और दूसरे काम में ऐसे हो खत्म करो सबको। गुंडा करते हैं बिल्कुल बचाओ, ऐसे क्या खत्म कर देगा घर को बिल्कुल काहे को नहीं लियो परिवार में। दो बच्चा दोनों को मार दिया। हाँ, एक लड़की करे वाकई में होती 3 बजे की और 10 बजे की होती थी 3 बजे कोई वीडियो तो बेटे कोई है कौन परिवार में उन्हीं को सब दान बांट में जोड़ा। एक लोग घर गए तो शान घरान मार दी ना बच्चे ने। कई नाम दोनों बच्चों का नाम कही है? बच्चों का नाम कही है? बच्चों के नाम के सामने ले जाओ। तो कह रहा जिन्हों कर ले वो ला के ने कहीं करे 2 लाख में कहीं करे और किन्हें बनान कहते 2 लाख ले लो। निस्बत जांच हो जाएगी। अगर कोई कानूनी समझे गाँव वाले आपके साथ गरीब को कोई किसी की जेब से नहीं दे रहा। सहायता की जो राशि मिलेगी वो अपने को लीगल लगेगी। ठीक है, मेडिकल करवा रहे हैं। भविष्य में कोई घटना नहीं हुआ तो हमारी पंचायत में पुलिस डेली 1 बार 10 बजे बाद में राउंड रहे तो ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती। देखो आप सब लोगों को हमारी हम तो जांचना आपको कहीं नहीं रहे बेटा, आप कैसे भी जांच नहीं किसी एंगल से तो हो सकता है ना, जितना हो सकता है
1 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी कोशिश करें। ठीक है, हमसे जो भी मदद जो हम तो ये मान रहे हैं हमारा परिवार है। जो भी मदद चाहिए, क्योंकि इसमें सही बात इसके तो इनके घर में साइकिल तक नहीं है, पैदल ही आते पैदल ही जाते। 4 गाँव में किलोमीटर देखो की सारी खेत- चीज़ें अच्छे से पता है। एक ही खेत 4 किलोमीटर आते जाते पैदल आते पैदल जाते। आप लोग ठीक है मेरा साइड में भी तो भाई थोड़ा पीछे जो हमारे समाज के लक्ष्मण राम पुत्र डूम्बा राम के 16 तारीख को दोपहर में मृत्यु या हत्या की गई है और हत्या करके उनको चोटिल करके और कोठी के अंदर डाल दिया गया है। और हमारे समाज की ओर से और सभी की ओर से हमारी यही मांग है, हत्यारों को गिरफ्तार करके और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और पीड़ित परिवार के सदस्य को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने के लिए समाज डिमांड करता है। अर्जुन राम दुखाड़िया, संरक्षक, अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाड़ महासभा संस्था ब्यावर। अतीतमंड में लक्ष्मण राम के 2 लड़के भावेश और जयदेव, उनकी संदिग्ध अवस्था में लाशें मिली घर में। तो परिवार वालों का ये कहना है कि उनकी हत्या हुई है। तो पूरा ग्राम अतीतमंड के नागरिक, आम नागरिक यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। इस मांग को लेकर सभी एकत्रित हुए हैं और मांग में इसका जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड से करवाया जाए और जो दोषी है उनको सजा के लिए मांग की है। हम सभी ग्रामवासी आज पोस्टमार्टम करवा के फिर इनकी पूरी अंतिम क्रिया के लिए लेकर जाएंगे। तहसीलदार जी ने क्या अभिभाव से दिया? तहसीलदार जी ने जो भी सरकार के जो नियमानुसार जो भी इनको उचित सहायता है वो देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही जो पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उसके बाद में सभी ग्रामीण संतुष्ट हुए हैं और उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाने के लिए। ये मृतक कितने साल के थे? मृतक जो जयदेव है उसकी उम्र 13 साल है और उससे जो छोटा भावेश है उसकी उम्र 11 साल है। उनका क्या मर्डर हुआ है? परिवार को और हम सभी ग्रामीणों को लगता है कि इनके शरीर पर चोटों के निशान है तो सभी ग्रामीणों को लगता है कि इनकी हत्या हुई है। कहीं चट्टान पे अगर मरा या कि हाँ, ऐसे पत्थर की और हाथों की लगी हुई है। इनके चोटों के निशान भी गहरे हैं। एक के मुंह में लगी, यहाँ पे लगी हुई है, एक के बैक साइड में गर्दन पे लगी हुई है और चेस्ट में भी चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि माइंस के आसपास में खून के धब्बे मिले हैं। माइंस के आसपास भी कई खून के धब्बे मिले हैं। तो हमारी मांग है कि इसकी जाँच निष्पक्ष की जाए। क्या नाम आपका? दुष्यंत सिंह रावत, अतीतमंड सरपंच।